चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। अभी कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम शुरू करेंगे, जैसे आपको 10th में अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री था, वैसे 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में होता है मैथ्स 1 मैथ्स 2। मैथ्स 1 और कौन सा? मैथ्स 2। सो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट विथ मैथ्स 2। टॉपिक का नेम इज पार्टीशन वैल्यूज, बट मैथ्स 2 में एक कांस्टेंट चीज है जो हर बार आएगा। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड डेटा क्या होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? डेटा। नाउ व्हाट इज डेटा, ध्यान से समझो। जैसे इफ आई से देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो मैंने क्या बोला, कितने स्टूडेंट्स इस क्लास में? 30। सो वी कैन मेजर दिस इन टर्म्स ऑफ नंबर। वी कैन मेजर दिस इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो जो चीज आप नंबर में मेजर कर सकता है दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव डेटा। कौन सा डेटा? क्वांटिटेटिव। कौन सा डेटा? क्वांटिटेटिव। अभी मैंने बोला मदर टंग ऑफ अ स्टूडेंट, मदर टंग, जैसा मेरा मदर टंग हिंदी है, किसी का मदर टंग गुजराती होगा। नाउ वी कैन नॉट मेजर हिंदी एंड गुजराती को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ऐसे मैंने बोला ब्लड ग्रुप, तो किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, किसी का बी पॉजिटिव होगा, किसी का ए बी नेगेटिव होगा। ये सब चीज नंबर्स में मेजर नहीं होता, नंबर्स में मेजर होता नहीं है। तो जो चीज नंबर में मेजर नहीं होता है उसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं? क्वालिटी। एंड समथिंग विच इज रिलेटेड टू क्वालिटी इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव डेटा। कौन सा डेटा? क्वालिटेटिव। तो बोलो डेटा कितना टाइप का होता है? दो। वन इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव, वन इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्वालिटेटिव मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। सबको इतना समझा? नाउ एंटायर स्टैटिस्टिक्स में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव, मैक्सिमम क्वांटिटी इज बेस्ड, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव। नाउ तुमने 10th में भी ये पढ़ा है, स्टिल एक बार रिवाइज करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा? 3। वन इज कॉल्ड एज रॉ डेटा, वन इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट, वन इज कॉल्ड एज, and one is called as continuous, one is called as continuous। बोलो कौन कौन सा बोलने का? raw, discrete, continuous। continuous का एक और नाम है grouped, continuous is also called as grouped। now तीनों में difference क्या है? suppose if I say 3, 2, 4, 6, 8, तो whenever your data is separated by commas, whenever data is separated by commas, this is called as raw data, this is called as raw data। कौन सा डेटा? raw data। अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा है, x का वैल्यू 10, 20, 30, इधर फ्रीक्वेंसीज है 5, 3, 2, तो व्हेन ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी बोथ इज गिवन, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट डेटा। कौन सा डेटा? डिस्क्रीट। एंड व्हेन क्लास इंटरवल, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, आपने 10th में मीडियन मोड का सम किया होगा, उसमें ऐसा आता है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं कंटिन्यूस या ग्रुप, कंटिन्यूस या ग्रुप। सबको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझा? तो कैसे याद रखने का? ओनली ऑब्जर्वेशन गिवन, तो कौन सा डेटा? रॉ। ऑब्जर्वेशन विथ फ्रीक्वेंसी गिवन, डिस्क्रीट। क्लास इंटरवल विथ फ्रीक्वेंसी गिवन, कंटिन्यूस या फिर ग्रुप। और इन दोनों में जो टोटल होता है उसको बोलते हैं एन। टोटल को क्या बोलते हैं? n, that is summation f, that is summation f। in simple language f का total, f का total। सबको ये बेसिक चीज समझा? बोलो एक बार वापस। there are how many types of data? 2। if something is measured in terms of numbers it is called as quantitative, if measured in terms of quality it is called as qualitative। quantitative data are of how many types? 3 types। one is called as raw, one is called as discrete, one is called as continuous। continuous का एक और नाम group। only observation given तो raw, observation with frequency discrete, class interval with frequency continuous। पहले एक कॉपी करो, copy this first point, data। पॉइंट नंबर 1 डेटा, उसका अंदर 2 पार्ट, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। उधर और एक वर्ड लिखो, कार्डिनल, राइट वन वर्ड, कार्डिनल, CARDINAL। in terms of numbers also called as cardinal, CARDINAL। इसका ही दूसरा नाम होता है कार्डिनल।
in terms of numbers, also called as cardinal. Clear with first part? Right in second. In terms of quality. In terms of quality. In terms of quality, write some examples. Blood group. Write some examples. Blood group. Mother tongue. Blood group, mother tongue, and write one more. Nationality. Nationality. जैसे इंडियंस का रिस्पेक्ट हर देश में होता है कि नहीं होता है? और एक कंट्री है पाकिस्तान, क्या हर देश में उतना रिस्पेक्ट है जितना इंडिया का है? नहीं. तो इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी कि तुम कहां से बिलोंग करते हो. देखा सबने? डन विद दिस पार्ट ऑल्सो. नाउ राइट इन दिस. हम पूरा स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव पढ़ते हैं तो आपको याद रखना है इसके अंदर 3 पार्ट्स. रॉ, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस. रॉ, discrete, continuous is also known as grouped. Raw, discrete, continuous also called as grouped. Right in raw, only observation will be given. Only observation. Raw means only observation. In discrete, there will be 2 columns, X and F. In discrete, there will be 2 columns, X and F. And in continuous also, there will be 2 columns, CI. CI का मतलब class interval and one is called frequency. Class interval, frequency. कंटिन्यूअस ग्रुप, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी. और इन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट लिखो. ये तभी यूज करने का जब क्वेश्चन में क्या दिया होगा? फ्रीक्वेंसी. व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन देन ओनली वी विल अप्लाई डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट. बोलो बेसिक चीज समझा? ये मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको. ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको याद रखना है कि क्या सम के लिए देखने का. क्लियर? सबको यहां तक समझा? Now we will start with main topic, that is partition values. कौन सा values? Partition values. करो शुरू. हो गया? Done everyone? अभी ध्यान दो 2 मिनट अच्छे से यहाँ पे. What is partition values? पहले नाम का मतलब समझो. सबने 10th में मीन मीडियन मोड पढ़ा है क्या? उसमें मेरे को ना मोड मीडियन का मतलब समझाओ. कौन सा? मीडियन. क्या होता है मीडियन का मतलब? मीडियन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे? व्हाट इज मीडियन? मिडिल मोस्ट वैल्यू. मीडियन का मतलब क्या होता है? सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू. तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको एक नंबर लाइन को मिडिल मोस्ट वैल्यू बताना है, कौन सा वैल्यू बताना है? मिडिल मोस्ट. तो आप यहां पे एक बीच में क्रॉस डालोगे, हाँ या नहीं? आगे ना, यही तो इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू है. नाउ मेरे को एक चीज बताओ, ये लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2. बट मैंने क्रॉस कितना किया? 1. क्रॉस तो एक ही किया ना. पार्ट्स कितना हो गया? 2. So what is partition values? Dividing data into equal number of parts. बोलो क्या बोलने का? Dividing data into equal number of parts. और suppose मैंने इसका आंसर 10 बोल दिया, तो मैंने इसको एक वैल्यू असाइन कर दिया, तो इसको बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज. क्या बोलते हैं इसको? पार्टीशन वैल्यूज. सबको लॉजिक समझा? कोई भी लाइन को when you divide in equal parts, कौन सा parts? Equal part. And when you assign some values, this is called as partition values. This is called as partition value. अब आपको मीडियन तो है नहीं. हमारे सिलेबस में से 3 टाइप का लाइन होता है, 3 टाइप का कॉन्सेप्ट है. वन इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल्स. क्या बोलते हैं? वन इज कॉल्ड एज डेसाइल्स. वन इज कॉल्ड एज परसेंटाइल. वन इज कॉल्ड एज परसेंटाइल. बोलो क्या क्या पढ़ना है? क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल. व्हाट इज तीनों में डिफरेंस? ध्यान से सुनो. क्वार्टाइल किसी भी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटता है. कितने पार्ट्स में? 4. अगर बोला डेसाइल्स तो 10 इक्वल पार्ट्स. हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? और बोला परसेंटाइल तो 100 इक्वल पार्ट्स. कितना पार्ट्स? 100. बोलो क्वार्टाइल्स इन हाउ मेनी पार्ट्स? 4. डेसाइल 10, परसेंटाइल 100. अब एक चीज मेरे को बताओ, इसका 2 पार्ट हुआ ना, बट कट कितना किया? 1. तो अगर 4 पार्ट्स होगा तो कट कितना करोगे? जैसे यहां पे 2 था तो कट कितना किया? 1. तो ये अगर 4 है तो कट कितना करेगा?
नहीं, ये 2 तो कट कितना किया, इससे 1 कम किया ना, तो अगर ये 4 है तो 4 में से भी 1 कम कर दो, कितना आएगा 3। अगर ये 10 है तो कट्स कितना करना पड़ेगा, ये 100 है तो 99। तो पार्ट्स इतने होते हैं, पार्ट्स इतने होते हैं, बट आंसर इतने नहीं आते। 4 पार्ट्स का देयर हाउ मेनी आंसर्स 3, 10 पार्ट्स का 9, 100 पार्ट्स का 99। बोलो 4 पार्ट्स का 3, 10 पार्ट्स का 9, 100 पार्ट्स का 99। सबको थोड़ा सा बेसिक चीज समझा। तो पहले मैंने कुछ डेफिनेशन लिखा है, पढ़ो। पहला डेफिनेशन पढ़ो, द प्रोसीजर ऑफ dividing data into how many parts, equal parts, is called partition values, is called partitioning, it's called क्या, partitioning। point number 2 पढ़ो, values dividing the data into a required number of equal parts is called क्या, partition। simple terms में क्या याद रखने का, डेटा को पहले equal part में बांटो और फिर उसको कुछ नंबर असाइन करो, फिर उसको क्या असाइन करो, नंबर, दैट इज कॉल्ड एज पार्टीशन वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड एज पार्टीशन वैल्यूज। एक तुमने 10th में पढ़ा है जिसका नाम क्या होता है, मीडियन। 3 हम पढ़ेंगे 11th में, एक का नाम क्या होता है, क्वार्टाइल्स, एक का नाम डेसाइल्स, एक का नाम परसेंटाइल्स। और ये सब चीज को आप प्यार से बुला सकता है फ्रैक्टाइल्स। क्या बुला सकता है, फ्रैक्टाइल्स। क्या बुला सकता है, फ्रैक्टाइल्स। क्या बुला सकता है, फ्रैक्टाइल्स। सबको पहले ये चीज समझा, देखो हेडिंग डालो, पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशन वैल्यूज करके हेडिंग डालो। पार्टीशन वैल्यूज करके हेडिंग डालो, राइट। पॉइंट नंबर 1, द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग डेटा, द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग डेटा into equal parts, the procedure of dividing data into equal parts is called partitioning, is called partitioning। The procedure of dividing data into equal parts is called partitioning। इसमें अंडरलाइन करो एक वर्ड डिवाइडिंग को, एक अंडरलाइन करो इक्वल पार्ट्स को। 2 वर्ड्स याद रखने का, डिवाइड एंड कौन सा पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। पॉइंट नंबर 1 समझा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखो, वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा, वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड कौन सा वैल्यूज, पार्टीशन वैल्यूज। इसमें भी 2 वर्ड्स अंडरलाइन करो, 1 अंडरलाइन वैल्यू को एंड सेकेंड अंडरलाइन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स को। एक वर्ड अंडरलाइन करो वैल्यूज को एंड एक वर्ड अंडरलाइन करो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। समझा फर्स्ट 2 कॉन्सेप्ट, राइट। थर्ड पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। पॉइंट नंबर 3, क्या क्या होते हैं पार्टीशन वैल्यूज, 1 इज मीडियन and we will study 3 more concepts, quartiles, deciles and percentiles। median, quartiles, deciles and percentiles are partition values। median, quartiles, deciles and percentiles are called partition values। It's also clear। लास्ट पॉइंट लिखो, पार्टीशन वैल्यू को और प्यार से क्या बुलाते हैं, फ्रैक्टाइल्स। पार्टीशन वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्टाइल्स। डोंट राइट पॉइंट नंबर 5, से 4 पॉइंट्स लिखो। पार्टीशन वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्टाइल्स। पार्टीशन वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्टाइल्स। चलो, आई होप सबको बेसिक समझ गया इतना। नाउ वी विल टुडे स्टडी 1 पार्ट, दैट इज क्वार्टाइल्स। हम क्या स्टडी करेंगे, और आपको मैं पहले बता देता हूं, अगर आपको क्वार्टाइल समझ गया तो डेसाइल परसेंटाइल में कुछ भी याद नहीं करना है, खाली आपको क्या समझ में आना चाहिए, क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल्स अपन अच्छे से करेंगे। एक बार क्वार्टाइल क्लियर हो गया तो आपको दोनों पक्का समझ जाएगा। करें शुरू, राइट हेडिंग पार्ट या टाइप 1 क्वार्टाइल्स। राइट हेडिंग हो गया इतना सबका डन एवरीवन। देखो टाइप 1 क्वार्टाइल्स, टाइप 1 क्वार्टाइल्स, टाइप 1 क्वार्टाइल्स, टाइप 1 क्वार्टाइल्स, टाइप 1 क्वार्टाइल्स। अब पहले सब लोग ध्यान दो यहां पे अच्छे से।
सपोज ये लाइन है ना 12 सेंटीमीटर का है, कितना सेंटीमीटर का है 12, और मुझे ना इसको 4 पार्ट में बांटना है, कितने पार्ट में बांटना है 4। तो मुझे एक लॉजिक बताओ, दिस लाइन का लेंथ इज 12, मुझे इसको 4 पार्ट्स में बांटना है। तो सबको ये पता है 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, व्हाट इज 12 डिवाइडेड बाय 4, 3, एंड 3 कितना जा करेंगे तो 12 आएगा, 4 जा। सो इसका ये सिंपल मतलब है कि ये लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा 4। सबसे जो छोटा वैल्यू है उसको बोलते हैं मिनिमम, क्या बोलते हैं उसको, और सबसे बड़ा वैल्यू को बोलते हैं मैक्सिमम, क्या बोलते हैं उसको। हमें ना मिनिमम से मतलब है ना मैक्सिमम से मतलब है, किससे मतलब नहीं है, मिनिमम से भी नहीं और मैक्सिमम से, हमें उसके बीच वाले वैल्यूज से मतलब है, किससे मतलब है, बीच वाले वैल्यूज से। अब एक चीज देखो, ये मिनिमम था, ये मैक्सिमम था, मुझे इसको 4 पार्ट्स में बांटना है, कितने पार्ट्स में बांटना है 4। मैंने 1 क्रॉस किया, 2 क्रॉस किया, 3 क्रॉस किया, मैंने क्रॉस 4 किया कि 3 किया, बट आंसर 3 आया कि 4 आया, 4। सो आपको क्या समझ, यही मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो मेरे को एक बार बोलो, क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स 4, बट आंसर्स कितने आते हैं 3। एक को बोलते हैं Q1, क्या बोलते हैं, एक को Q2 क्या बोलते हैं, और एक को Q3 क्या बोलते हैं, Q3। बोलो क्या बोलने का, Q1, Q2, Q3, ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट क्वार्टाइल, कौन सा क्वार्टाइल, ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड क्वार्टाइल, कौन सा क्वार्टाइल, ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड क्वार्टाइल, ऑल्सो कॉल्ड एज, और एक नाम इसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, कौन सा क्वार्टाइल, सबसे छोटा है ना तो लोअर, ये सबसे बड़ा है तो अपर, क्या बुलाने का, और ये इन दोनों के बीच में है क्या, तो जो बीच में होता है उसको मीडियन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, मीडियन। मैं जो पूछेगा बताने का सही से हो। बोलो इसका नाम लोअर की अपर, लोअर, इसका नाम मीडियन, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, कौन सा क्वार्टाइल, इसको थर्ड, कौन सा, थर्ड, और इसको सेकंड, इसको कौन सा, सेकंड। आई होप सबको इतना समझा। एक और चीज, ये बीच में है सबसे, तो ये 50% है, कितना परसेंट है, ये इसके पहले है ना तो इसको बोलते हैं 25%, कितना परसेंट, और ये इसके आगे तो इसको बोलते हैं 75%, कितना परसेंट, 75। तो कभी भी क्वेश्चन बोलेगा लेस देन 25, क्या बोलेगा, लेस देन 25, यू नीड टू कैलकुलेट Q1, यू नीड टू कैलकुलेट, क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट मिडल 50%, कैलकुलेट मिडल 50%, यू नीड टू कैलकुलेट Q2। क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट लेस देन 75, लेस देन, यू विल कैलकुलेट कौन सा, Q3। क्या सबको नाम भी समझा ये सब चीज, चलो एक बार बताओ, क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स 4, but for 4 parts there are how many answers, 3, what is first answer known as Q1, second Q2, third Q3। Q1 का एक और नाम क्या है, अपर की लोअर, लोअर, Q3 अपर, Q2 मीडियम, और एक चीज Q1 इज मोर देन 75 कि लेस देन 25, लेस देन 25, Q3 इज मोर देन 25 कि लेस देन 75, लेस देन 75, Q2 दोनों के बीच में मतलब 50%, बीच में मतलब कितना परसेंट, 50%। सबको इतना समझा, लिखो क्वार्टाइल सेटिंग डाला, लिखो फर्स्ट पॉइंट, it divides data into, it divides data into 4 equal parts, it divides data into 4 equal parts having 3 values, it divides data into 4 equal parts, it divides data into 4 equal parts having कितना values, 3 वैल्यू। तो एक बार मेरे को डेसाइल बोल के बताओगे, डेसाइल कितना पार्ट्स में 10, बट वैल्यूज कितने 9, परसेंटाइल 100, तो वैल्यूज कितना 99, समझा। तो आपको अगर क्वार्टाइल समझाना तो बाकी तो अपने आप आ जाएगा। क्लियर विद दिस पॉइंट, नेक्स्ट लिखो सब लोग है ना, ये लाइन बनाओ ऐसे, ये लाइन बनाओ और जो भी मैंने लिखा है ना सब कॉपी करो ऐसे कैसे ही, ये मैं लिखा दूंगा, चलो मेरे साथ में, पहले ये लाइन बनाओ सब लोग। पेन से बनाया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाओ। 10 स्टैंडर्ड खत्म हो गया अभी, बना सकते हैं पेन से भी।
एड ऑल दिस ऑल्सो. मिन मतलब मिनिमम, मैक्स मतलब मैक्सिमम, एंड बीच में Q1 Q2 Q3. सबको पता है मिनिमम मैक्सिमम का मतलब. मिनिमम मतलब सबसे छोटा, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा, और बीच में उसके कुछ भी आंसर आ सकते हैं. राइट, जो भी मैं लिखा रहा हूं, हमको मिन मैक्स में कुछ नहीं लिखना, हमको किसका लिखना है, Q1 Q2 और किसका Q3. करें शुरू. सब लोग Q1 में लिखो. चलो, मैंने तुमको अब भी पढ़ाया. Q1 का एक और नाम क्या होता है? हाँ राइट, लोअर क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल. एक और बोलो. दिस इज मोर देन 75, मोर देन 50 की लेस देन 25? लेस देन 25. सो राइट, लेस देन 25%. लेस देन 25%. लेस देन 25 बोला तो भी चलेगा, लेस देन 25% बोला तो भी चलेगा. ये दो क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा नाम. क्लियर विद दिस? ना सब लोग पहले Q3 पे आओ. Q3 पे आओ पहले. बोलो Q3 को क्या बोलोगे? लोअर की अपर? अपर क्वार्टाइल. हाँ, और एक बोलो. दिस इज लेस देन कितना परसेंट? 75. सो लेस देन 75%. लेस देन 75%. ये भी समझा? सेकंड पे आओ. Q2. Q2 को क्या बोलते हैं? मीडियन. और एक लिखो. बोलो. मिडल 50%. ऐसा लिखो. मिडल 50%. मिडल 50%. बोलो, यहां तक किसी को तकलीफ? पक्का समझा ये भी? नाउ वी विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल पार्ट. ये सब थियरी फालतू फालतू चीज था, बट ये याद रहेगा तो आगेगा समझेगा. इतना क्लियर हो गया सबको? आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ध्यान से सब लोग समझना. हो गया? डन एवरीवन? सबको यहां तक क्लियर है? अब 5 मिनट ध्यान दो अच्छे से. वी विल स्टार्ट विद क्वार्टाइल्स. हमने 3 टाइप का डेटा पढ़ा था, रॉ, ग्रुप्ड और डिस्क्रीट वाला. तो हम शुरू करेंगे रॉ डेटा. कौन सा डेटा? रॉ डेटा. अगर आपको क्वार्टाइल्स रॉ डेटा का निकालने का, तो रॉ का एक और नाम होता है अनग्रुप्ड. क्या होता है रॉ का नाम? अनग्रुप्ड. कभी भी रॉ डेटा का क्वार्टाइल निकालना है, देयर आर 2 स्टेप्स. देयर आर हाउ मेनी स्टेप्स? 2 स्टेप. पहला स्टेप, जो भी डेटा क्वेश्चन में दिया है, अरेंज दैट इन असेंडिंग ऑर्डर. अरेंज दैट इन विच ऑर्डर? असेंडिंग. क्या सबको असेंडिंग का मतलब पता है? छोटे से बड़ा कि बड़े से छोटा? छोटे से बड़ा. असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करने का, एंड देन यू हैव टू यूज क्वार्टाइल का फॉर्मूला. किसका फॉर्मूला? क्वार्टाइल. क्वार्टाइल का फॉर्मूला को सब लोग मेरे साथ रिपीट करो. बोलते हैं QI. क्या बोलते हैं इसको? QI. क्या बोलते हैं इसको? QI. तो ऐसे बताओ, डेसाइल को क्या बुलाएंगे? TI. परसेंटाइल को PI. फिलहाल क्वार्टाइल को क्या बुलाने का? QI. क्या बुलाने का? QI. फॉर्मूला क्या है? ध्यान से समझो. साइज ऑफ, क्या लिखोगे? साइज ऑफ I. साइज ऑफ इंटू n+1 इंटू n+1 डिवाइड बाय 4. डिवाइड बाय, लॉजिक क्या है? क्वार्टाइल्स डिवाइड्स डेटा इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4. तो इसके लिए डिवाइड बाय 4. ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन. अब कितने क्वार्टाइल होते हैं? 3. तो I का वैल्यू 1 डाला तो बोलने का Q1. क्या बोलने का? 2 डाला तो? 3 डाला तो? Q3. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. बोलो कितने स्टेप से है? 2. पहला स्टेप बोलो, अरेंज डेटा इन विच ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर. सेकंड स्टेप, व्हाट इज एवरीवन? QI का फॉर्मूला बोलो. व्हाट इज QI का फॉर्मूला? साइज ऑफ I ब्रैकेट n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. व्हाट कैन बी I का वैल्यू? 1, 2, 3. 1 निकाला तो Q1, 1 निकाला तो 2 डाला तो Q2, 3 डाला तो Q3. Q1 का नाम लोअर, Q3 का नाम अपर, Q2 का नाम मिड. समझा सबको स्टेप्स? देखो, फर्स्ट क्वार्टाइल्स फॉर रॉ डेटा. अपन रॉ याद रखेंगे. क्वार्टाइल्स फॉर रॉ डेटा. क्वार्टाइल्स फॉर रॉ डेटा. राइट, स्टेप्स. Steps number 1. Step number 1. Arrange data in ascending order. Arrange data in ascending order. ये आपने शायद मीडियन में भी किया होगा 10th में. किया ना मीडियन में भी? आई थिंक पहला स्टेप ये होता है, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सेकंड, यूज फॉर्मूला. यूज फॉर्मूला. अच्छे से फॉर्मूला लिखो. QI. देखो, ऐसा नहीं लिखना. QI बाजू में नहीं लिखने का. I यू शुड राइट इन सबस्क्रिप्ट, एकदम नीचे. QI ऐसे. QI लिखा क्या सबने? QI इक्वल टू साइज ऑफ
साइज ऑफ आई ब्रैकेट n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. साइज ऑफ आई ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, कॉमा कॉमा आई इक्वल टू व्हाट इज आई का वैल्यूज 1 2 3. आई का वैल्यूज 1 2 3. चलो, मैंने तुमको डेसाइल परसेंटाइल नहीं पढ़ाया, लेकिन तुम स्मार्ट है, मेरे को डेसाइल का फॉर्मूला बना के बताओ. इधर डेसाइल का फॉर्मूला क्या आएगा? क्यू आई की डी आई. बोलो, क्या बोलोगे फॉर्मूला? साइज ऑफ आई ब्रैकेट n+1 अपॉन 4 की अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन. अब 10 के कितने आंसर्स आते हैं? 10 आंसर आते हैं कि 9. सो यहाँ पे 1 से लेके कितना लिखोगे? 9. जरा परसेंटाइल का बोलो, क्या बोलोगे? साइज ऑफ आई ब्रैकेट n+1 अपॉन 100. बट यहाँ पे क्या लिखने का? 1 से लेके 99. समझा गया? तो क्वार्टल आएगा तो सब आ जाता है. डन एवरीवन? लिख दिया पॉइंट्स. नाउ राइट एग्जाम्पल. एक क्वेश्चन करते हैं, एक मैं करेगा, एक तुम करने का, तो आ जाएगा. एग्जाम्पल 1. फाइंड Q1 Q2 Q3. फाइंड Q1 Q2 Q3. फाइंड Q1 Q2 Q3 for the following data. Find Q1 Q2 Q3 for the following data and copy these numbers: 3, 1, 10, 4, 6, 8, 5. 3, 1, 10, 4, 6, 8, 5. अब जैसा मैं स्टेप बताएगा प्लीज सब लोग वैसे ही करने का. यही आपको करना है जैसे मैं बोलूंगा. अब ये कौन सा डेटा है? क्या ये डेटा सेपरेटेड बाय कॉमास है? तो whenever your data is separated by commas, this is called which data? Raw. So this is raw data. क्या हमने raw data का स्टेप पढ़ा है? बोलो. फर्स्ट स्टेप क्या था? अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो लिखो सब लोग, अरेंज को खाली वही स्टेटमेंट लिखना, कुछ करना नहीं है. अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अब सुनो, इसको कैसे लिखना है. आप जैसे 10th में करते थे ना, 1 3 ऐसे सब लिखते थे, ऐसा नहीं करना है. अभी आपको 2 कॉलम्स बनाना है. एक का आप नाम लिखोगे ऑब्जर्वेशन नंबर. एक कॉलम का नाम लिखो ऑब्जर्वेशन नंबर एंड सेकंड कॉलम में यू विल राइट वैल्यूज. ऑब्जर्वेशन नंबर एंड सेकंड में यू विल राइट वैल्यूज. एक बार सब लोग काउंट करो. देयर आर हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. So in observation number you will write 1 2 3 4 5 6 7. ये क्यों लिखेंगे थोड़ी देर में आपको समझ जाएगा. सबने लिखा ऑब्जर्वेशन नंबर में 1 से लेके 7. जितना डेटा होगा उतना लिख देने का. नाउ प्लीज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड यहाँ पे नंबर्स लिखो. बोलो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके व्हाट विल बी योर फर्स्ट नंबर? एवरीवन, सबसे छोटा 1 है तो यू विल राइट 1. नेक्स्ट क्या है? 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 किसी को इसमें प्रॉब्लम समझा अच्छे से? क्लियर विद दिस पार्ट? चलो, ये हो गया आपका पहला स्टेप. अब सेकंड स्टेप क्या होता है बताओ. सेकंड स्टेप हम कुछ करते हैं क्या? क्या लिखना होता है सेकंड स्टेप? फॉर्मूला. डन विद एवरीवन? सबका ही हो गया अच्छे से? ऐसे ही आप करोगे हर रॉ सम सेम मेथड से सॉल्व करने का. नाउ राइट फॉर्मूला एवरीवन. सबको फॉर्मूला याद है? बोलो, क्या है फॉर्मूला का नाम? क्यू आई. रिपीट करो. व्हाट इज क्यू आई का फॉर्मूला? साइज ऑफ आई ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय कितना? 4 ऑब्जर्वेशन. और कॉमा, व्हाट इज योर आई का वैल्यूज? 1, 2, 3. ऐसे पूरा फॉर्मूला लिख के आने का. ये भी समझा? अब मैं 1 2 आपको पहले करके बताता हूं. आप पहले समझ जाओ, फिर उसके बाद में आप लिखना है. यहां तक सबको समझाना पक्का? कोई डाउट नहीं है ना? इसमें क्या क्या फाइंड करने बोला मैंने? पढ़ो क्वेश्चन. फाइंड क्या लिखा है? Q1 Q2 Q3. तो सब ढूंढना है. फर्स्ट विल फाइंड Q1. क्या ढूंढेंगे? Q1. अभी सब लोग प्लीज पहले समझो, बाद में लिखना. मैंने आई के जगह पे क्या डाला, तो आप भी आई के जगह पे क्या डालोगे? 1. तो यहां पे फॉर्मूला देखो कैसे बनाएंगे. साइज ऑफ 1 इंटू 1 ब्रैकेट में क्या लिखा है? n. n का मतलब होता है टोटल ऑब्जर्वेशन. n का मतलब क्या होता है? टोटल ऑब्जर्वेशन. तो कैन यू से में देयर आर हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन? 7. देखो ना, टेबल अब भी तो बना है. कितना ऑब्जर्वेशन है? तो विल डू 7 प्लस कितना? डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन.
ऑब्जर्वेशन। सबको ये समझा? व्हाट इज एवरीवन 7 + 1? तो 8/4 हो जाएगा ये। 1 इंटू कुछ भी करो सेम ही आता है, तो इसको वी कैन राइट साइज ऑफ 8 कितना ऑब्जर्वेशन 4। व्हाट इज एवरीवन 8 डिवाइडेड बाय 4? 2 आता है, तो यू विल गेट साइज ऑफ कौन सा ऑब्जर्वेशन? सेकेंड। सबको ये समझा कि नहीं समझा पहले ये बताओ। अब प्लीज ध्यान दो 1 मिनट। आपने टेबल बनाया है क्या? इस टेबल में व्हाट इज योर सेकेंड ऑब्जर्वेशन? सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? सीधा आंसर लिख के आने का 3, इसको बोलेंगे Q1। किसी को तकलीफ कि सबको समझा? समझा पक्का? इसके लिए हमने ऐसा लिखा है ताकि आपको अगर सपोज इधर 4 आ गया, क्या आ गया तो बताओ ना आंसर क्या आएगा? 6 आ गया, 7 आ गया, तो ऐसा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सबको Q1 समझा? एक बार मुझे Q2 खाली बोल के बताओ, Q2 को कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या लिखोगे? साइज ऑफ 2 into 7 + 1/4. So this is 8/4. What is everyone 8/4? ये भी 2 और ये भी 2. What is 2 2s are? So you will write size of कौन सा observation? Fourth observation. What is everyone? Fourth observation 5. आएगा Q2 और Q3 ढूंढने? चलो करो। एकदम स्लो जा रहा है, फिर भी किसी को डाउट आएगा तो पूछने का। यानी मैं कोई एटीट्यूड नहीं है, बता देगा तुमको आंसर। ठीक है, पूछने का, लेकिन डाउट आएगा तो देखो। चलो आप फाइंड करोगे Q2 एंड Q3, दोनों आंसर्स निकालो खुद से। Q2 का फॉर्मूला विल राइट साइज ऑफ 2 into 7 + 1 डिवाइड बाय 4। आप है ना इसको ऐसा साथ में भी मल्टीप्लाई किया तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी किया तो भी अलाउड है। 2 into 7 + 1/4 साथ में कर लो और बाजू में लिखो ऑब्जर्वेशन। स्टिल योर आंसर विल बी करेक्ट। अभी ट्रिक क्या है सुनो। आपको ये पता है 2 आया था, तो Q2 के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज 2 2s are 4। Q3 के लिए 2 आया था ना, व्हाट इज 2 3s are 6। तो आप बार बार ऐसा कैलकुलेशन मत करो। इधर सेकंड ऑब्जर्वेशन आया तो इधर कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा? 4। नेक्स्ट वाले में कौन सा आएगा? 6। तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। समझा? बट लिखने टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा ऐसा। बोलो क्या आएगा इसका? साइज ऑफ this will become 7 + 1 8, 8/4 is 2, 2 into 2 will become 4. तो size of fourth observation, you will always check your answer in ascending order. तो ascending order में सब लोग चेक करो what is your fourth observation? 5. so आपका Q2 का आंसर 5 आएगा। सबको कैसे ढूंढने का Q2 को समझा क्या? चलो Q3 ढूंढो सेम वे में। So you will get size of कौन सा ऑब्जर्वेशन Q3 में? 6th आया सबको, तो यू विल चेक असेंडिंग ऑर्डर में 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 8। तो Q3 का आंसर इज
बोलो सबको समझा कैसे करते हैं? 3 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आया तो आपको करने आना चाहिए। अब एक एग्जाम का क्वेश्चन देता हूं, आप पूरा सॉल्व करो। उसमें सिर्फ आपको 2 वैल्यूज निकालना है, Q1 एंड Q3। मेरे को आंसर बताना निकाल के। डन एवरीवन? सबको आए करने? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? पक्का? एक डाउट आपको आना चाहिए, थोड़ी देर के बाद पूछूंगा, बट आई होप ये टाइप का सम तो आपको समझा है। बोलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज योर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। सब लोग ये क्वेश्चन कॉपी करो। ये नंबर दिख रहा है सबको? 1824 ये दिख रहा है? एक मिनट, ये वाला कॉपी करो। 1824, 1824, 45, 29, 4, 7, 28, 49, 16, 26, 25, 12, 10, 9 और 8। फाइंड Q1 एंड Q3। फाइंड आपको करना है Q1 एंड Q3। फाइंड Q1 एंड Q3। मैंने जैसे सिखाया वैसे ही मेरे को सॉल्व करके चाहिए। फाइंड Q1 एंड Q3। सबको आगे करने बोलो? पक्का? चलो ट्राई करो। सबसे पहले सबने काउंट किया, देयर आर हाउ मेनी डेटा इन दिस क्वेश्चन? 15। सो यू विल राइट 1 से लेके 15 एंड राइट दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। किसी को लगता है मैं मिस्टेक कर सकता है डेटा कॉपी करते वक्त, तो जो डेटा आपने सिलेक्ट कर लिया ना उसको पेंसिल से क्रॉस कर दो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ? बोलो मेरे को नंबर्स बताओ। व्हाट विल बी योर फर्स्ट नंबर, सेकंड, फिर 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 6, फिर 28। परफेक्ट। आपको चाहिए ना तो आप ऐसा नीचे 15 है ना टोटल, सॉरी और आएगा ना नीचे 3। 13, 14, 15 वाला बताओ क्या है? 29, 45 और
49, परफेक्ट। आपको चाहिए तो आप इसके नीचे ना ऐसा n इक्वल टू 15 लिख लो, तो भी आपको वो फॉर्मूला में फिर डाउट नहीं आएगा। चलो अब ढूंढो जरा फटाफट, Q1 और Q3 ढूंढने का बस। 9 और 12 है, 28 ना, साइज Q1 विल बी 9। ऑब्जर्वेशन नंबर नहीं लिखना है, उसका वैल्यू लिखना है। हाँ, ऑब्जर्व जैसे आएगा साइज ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो यू विल नॉट राइट 4 एज आंसर। व्हाट इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू? 9, तो 9 लिखने का। Q1 will be size of 1 into 15 plus 1 divided by fourth observation. So सबको पता है 15 plus 1 क्या होता है? 16। 16 divided by 4 is 4 and 1 into 4 किया तो 4 ही आएगा। तो पहला आना चाहिए सबको size of fourth observation, आएगा सबको। So what is fourth observation in ascending order? 9। So आपका Q1 का आंसर सबका 9 आएगा। जरा Q3 निकालो खुद से। परफेक्ट। आता सबको Q3? सो हमेशा पहले ये सॉल्व करने का, देन मल्टीप्लाई दिस बाय दिस नंबर। तो ये मोस्ट प्रोबेबली डिवाइड होता है, कभी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नेक्स्ट सब में करेंगे। डिवाइड हुआ तो एग्जैक्ट होगा, 16/4 इज 4, 4 1 जा 4 आएगा। अब Q3 के लिए क्या होगा, ये 4 बट मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 3, तो 4 3 जा 12। सो यू विल राइट 12th ऑब्जर्वेशन का आंसर। सो Q3 सबको आ रहे क्या बताओ? आंसर विल बी साइज ऑफ कौन सा ऑब्जर्वेशन? 12th ऑब्जर्वेशन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपने फॉर्मूला लिखा होगा। साइज ऑफ 12th ऑब्जर्वेशन क्या है? 28। तो Q3 का आंसर इज 28। बोलो ये टाइप का सम सबको आएगा करने? पक्का? अब आपको एक छोटा सा डाउट आना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, मैं पूछता हूं कि सर जैसे ये नंबर डिवाइड बाय 4 हो गया, सपोज इसका टोटल 13 आएगा, कितना आएगा? ये +1 करके 13 आया, +1 करके कितना है? तो ये 13 आएगा, तो ये 13 डिवाइडेड बाय 4 होगा। 13 डिवाइडेड बाय 4 करोगे ना, आपको 2.25 आएगा। 2 पॉइंट कितना आएगा? तो ये एग्जैक्ट, अभी 2.25 तो ऐसा नहीं ढूंढ सकते ना। 2 आया था तो हमको पता है सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, 7। 3 आया तो हमको पता है 8 आएगा, बट 2.25 आया तो हम डायरेक्टली बोल सकते क्या आंसर? डायरेक्टली बता सकते हो कि 2.25 का आंसर कौन है? डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो इसको ना एक फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ता है, जो मैं आपको एक क्वेश्चन करा के समझाता हूं। समझा? तो अगर डायरेक्ट आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे केस में क्या करना होता है, यू हैव टू राइट वन फॉर्मूला, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। बोलो एक क्वेश्चन हो गया सबका। सेकंड लिखो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 लिखो सब लोग। थर्ड क्वेश्चन लिखो। करो शुरू। एक मिनट होगा, क्वेश्चन में बताता हूं। थर्ड क्वेश्चन यहां पे, सब लोग डेटा कॉपी करो, सिर्फ डेटा कॉपी करो, ऊपर का हेडिंग वेडिंग मत लिखो। ये नंबर्स 205 201 ये जो डेटा है इन्हें कॉपी करो। 205 201 190 188 ये नंबर्स कॉपी करो। देखा सबने? राइट, कैलकुलेट, कैलकुलेट, ये स्टेटमेंट लिखो। कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन यूनिट्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन यूनिट्स below which 25% of families lies and below which 75% of family lie, and below which 75% of families lie. Calculate electricity consumption units below which 25% of families lies and below which 75% of families lie. क्वेश्चन समझा क्या पूछ रहे हैं? तो पहले क्वेश्चन समझते हैं।
सबका हो गया। पहले डेटा क्या सेपरेटेड बाय कॉमर्स है, तो कौन सा टाइप का डेटा है, रॉ। अब इसको पढ़ो और मेरे को बताओ क्या क्या फाइंड करना है। एक बोल रहा है 25% बिलो और एक बोल रहा है 75% बिलो। व्हाट डज 25% बिलो को हम क्या बोलते हैं, Q1, और 75% बिलो को Q3। तो यू नीड टू फाइंड Q1 एंड कौन सा Q3। देखो स्टेप्स तो सेम है, तो पहला स्टेप करो, अरेंज डेटा इन कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अभी सुनो, किसी के पास इधर स्पेस नहीं है अगर सपोज, तो आप ऐसे लिखना 5 नंबर्स यहां पे लिखो, 5 नंबर्स बाजू में लिखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर लिखो। एक बार काउंट करके बताओ देयर आर हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस, 12। सो 12 डेटा आपको लिखना है। लिखो ऐसा, ऑब्जर्वेशन नंबर, इसको शॉर्ट में यू विल राइट OBS डॉट नंबर, तो भी समझ जाएगा, ऑब्जर्वेशन नंबर। एंड सेकेंड कॉलम में यू विल राइट वैल्यूज। जैसे मेरे पास 12 लाइंस नहीं है तो मैं बाजू में ही ऐसा बना दूंगा, ऑब्जर्वेशन नंबर वैल्यूज, चलता है ऐसे भी किया तो। पहले सब लोग ऑब्जर्वेशन नंबर्स में 1 से लेके कितना लिखोगे, 12। सो 1 2 3 4 5 6, मैं 6 करके लिख देता हूं, 7 8 9 10 11 12। चलो सब लोग बराबर बताने का, सारे ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर। ये स्टेप किसी ने गलत किया तो सब इधर ही खत्म हो जाएगा। चलो लिखो ऑब्जर्वेशन नंबर्स, बताओ कौन कौन सा आएगा असेंडिंग ऑर्डर में। व्हाट विल बी योर फर्स्ट नंबर एवरीवन, 172। तो आपको अगर ऐसा लगता नहीं कि आप गलती कर सकते हैं, तो जो नंबर आपने ले लिया उसको ऐसा क्रॉस कर दो, तो मिस्टेक नहीं होगा आपका। नेक्स्ट बोलो, 172 के बाद परफेक्ट 188, ये भी यूज के लिए, इसको भी क्रॉस करो। फिर नेक्स्ट 190, 190, फिर क्या आएगा 195, फिर 201, फिर 205। अरे सबको नेक्स्ट बोलो, 210, नेक्स्ट 215, नेक्स्ट 225, नेक्स्ट 230, नेक्स्ट 232 एंड लास्ट विल बी 260। ये आपको बराबर करना है, सबने किया। नीचे लिख दो योर n इक्वल टू 12, योर कैपिटल N इक्वल टू 12। फर्स्ट स्टेप सबका क्लियर है, सबको आया करने। नाउ राइट एवरीवन QI का फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में QI का फॉर्मूला लिखो। हो गया तक सबका, राइट QI का फॉर्मूला, हमेशा फॉर्मूला लिखने का। व्हाट इज QI का फॉर्मूला, बोलो व्हाट इज QI का फॉर्मूला, साइज ऑफ I इनटू, या ब्रैकेट डायरेक्ट बनाया तो भी चलेगा, n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। एंड I के कितने आंसर्स होते हैं, 3, 1 2 3। सो यू विल राइट हमेशा ऐसा फॉर्मूला। चलो अब अपन Q1 का पहले फॉर्मूला बनाते हैं, फिर मेरा काम शुरू होगा। पहले आप Q1 का फॉर्मूला बनाओ, यहां तो कोई डन। चलो Q1 का फॉर्मूला बनाओ सब लोग। Q1 क्या लिखोगे, बोलो साइज ऑफ 1 इनटू, नाउ व्हाट इज योर n, 12, और बाजू में +1 भी है, तो पहले आप करोगे 12 + 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबको ये समझा। चलो अब इधर देखो, ध्यान दो। अब इसमें आप देखोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर नहीं आएगा। व्हाट इज एवरीवन 12 + 1, तो आपको 13 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, so this will become size of 13 by 4th observation। सबको डिवाइड करने आता है, कैसे करोगे बताओ। 13 और ये 4 है ना, सो फर्स्ट विल डू 4 3 12, इधर 1 बचेगा, 1 नहीं जाता तो यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 10। व्हाट इज 4 2 8, देन यू आर लेफ्ट विद 2, मतलब ये 20, 4 5। सो लिखो साइज ऑफ 3.25th ऑब्जर्वेशन। आई होप सबको यहां तक समझा है, बोलो यहां तक क्लियर है।
अब इसको ना एक ट्रिक बताता हूं, एक ट्रिक याद रखना, बहुत सारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कभी भी डिवाइड बाय 4 करना है और वो नंबर एग्जैक्टली 4 में नहीं जाता है, तो आपको क्या देखना है, व्हाट इज योर रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 1 आया ना तो आप आंसर में लिखेगा 0.25। क्या लिखोगे, जैसे 4 का टेबल बोलो ना, व्हाट इज 4 का टेबल बोलो, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, 12 से 13 कितना बड़ा है, एक ही बड़ा है ना, तो इसके आंसर में 0.25 आएगा। तो कभी भी एक बड़ा रहेगा तो आंसर में 0.25 लिख के आने का। ऐसे अगर 2 बच गया, कितना बच गया, तो यू विल राइट 0.50 पॉइंट, और ऐसे अगर 3 बच गया तो यू विल राइट 0.75। रिमेंबर दिस। जैसे अभी सपोज आया 19, कितना आया बोलो, 4 का टेबल, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा, ये 16 से बड़ा है तो 4 पॉइंट, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, 16 से 19 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो क्या लिख के आओगे, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 4 पॉइंट। ऐसा टाइम पास नहीं करना पड़ेगा। समझेगा सबको स्टेप क्लियर, लिख लो इधर साइड में शॉर्टकट है। इफ रिमाइंडर 1 हम हमेशा डिवाइड करेंगे, बट ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। इफ रिमाइंडर 1 तो आंसर में हमेशा 0.25 आएगा, अगर रिमाइंडर 2 तो आंसर में 0.5 आएगा, और रिमाइंडर 3 है तो आंसर में 0.75 आएगा। इफ रिमाइंडर 1, इफ योर रिमाइंडर इज 1 तो आंसर में पक्का 0.25 आएगा। इफ योर रिमाइंडर इज 2 तो आंसर में पक्का 0.50 आएगा। एंड इफ योर रिमाइंडर इज 3 तो आंसर में पक्का 0.75 आएगा। 0.75 सबको ये समझा गया पक्का, इसको हम यूज करेंगे धीरे धीरे सब में। चलो आई होप सबको यहां तक समझा। अब प्लीज ध्यान दो ये स्टेप पे, देखो ये एग्जैक्ट अगर 3 आता ना तो मेरा आंसर कौन सा आता था, 190 आता। ये एग्जैक्ट 4 आता सपोज तो मेरा आंसर 195 आता। मेरा आंसर क्या है 3.25। 3.25 3 पॉइंट कुछ भी आएगा ना तो इट मींस हमारा आंसर थर्ड और फोर्थ में लाई कर रहा है। कहां पे लाई कर रहा है, थर्ड और फोर्थ में। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, देखो फॉर्मूला बनाना बहुत सिंपल है। कैसे लिखोगे, पहले में जो मैं लिख रहा हूं मेरे साथ रिपीट करो। बोलने का साइज ऑफ, क्या बोलोगे, साइज ऑफ, व्हाट इज इसमें एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर कौन है 3, तो यू विल राइट साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। साइज ऑफ कौन सा ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। बीच में डालने का प्लस, क्या डालने का, प्लस। अब खुद को एक क्वेश्चन पूछो, 3 से 3.25 कितना बड़ा है, 3 से 3.25 कितना बड़ा है, तो यू विल राइट प्लस 0.25 प्लस 0. ब्रैकेट में इधर लिखने का आगे वाला माइनस पीछे वाला, थर्ड के आगे क्या आता है, तो यू विल राइट इन ब्रैकेट साइज ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस साइज ऑफ कौन सा ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। क्या लिखा है मैंने, सबको समझा, मैं इधर से एक्सप्लेन करता। देखो हमें थर्ड तो चाहिए, हमें थर्ड तो, बट हमें फोर्थ पूरा नहीं चाहिए बिकॉज 0.25 है, तो लिखने का साइज ऑफ कौन सा ऑब्जर्वेशन, थर्ड। बीच में क्या साइन डालने का, प्लस। कितना, 3 से 3.25 कितना बड़ा है, 0.25। एंड ब्रैकेट में ऑलवेज आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला। चलो मेरे को ओरली 1-2 बोल के बताओ। सपोज मेरा आंसर आता 6.5, क्या आंसर आता 6.5, व्हाट विल बी अ फॉर्मूला, बोलो। साइज ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 6 में कितना ऐड करेंगे तो 6.5 आएगा, 0.5। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, साइज ऑफ 7 माइनस साइज ऑफ 6। आएगा समझ में। एक और बोलो, 9.75 है, 9 पॉइंट कितना है 75, बोलो क्या बोलोगे फॉर्मूला, साइज ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 ब्रैकेट में साइज ऑफ 10 माइनस साइज ऑफ 9। कैसे फॉर्मूला बनाने का समझा, देखो ये फॉर्मूला। तो पॉइंट में कभी भी आएगा तो आपको ऐसे करना है, साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ब्रैकेट में साइज ऑफ फोर्थ माइनस साइज ऑफ थर्ड। ये ओबीएस मतलब ऑब्जर्वेशन है, शॉर्ट में लिखा है। पहले फॉर्मूला लिख लो। डन, क्लियर। चलो अब सब लोग असेंडिंग ऑर्डर में जाओ। व्हाट इज योर थर्ड ऑब्जर्वेशन, बोलो। तो इधर लिखो 190 प्लस 0.25 ब्रैकेट। सब लोग बताओ व्हाट इज योर फोर्थ ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, 195
माइनस व्हाट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन 190। क्या सबको ये स्टेप भी समझा? नेक्स्ट चीज सुनो, लिखो नेक्स्ट 190 प्लस 0.25। इसके साथ भी मस्ती नहीं करने का, इसके साथ भी मस्ती नहीं करने का, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। व्हाट इज 195 माइनस 190? तो इंटू 5 इंटू 5। अब इधर के बाद है ना लफड़ा है, बहुत अलग अलग मैथमेटिशियन है इस क्लास में, जैसा मैं बताएगा वैसा करने का, और कोई चीज अलाउड नहीं है। देखो आप ऐसा नहीं कर सकते, इन दोनों को ऐड कर दिया फिर 5 से मल्टीप्लाई किया। बचपन में कुछ पढ़ा क्या, बॉड मास, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमेशा यू शुड रिमेंबर, ऑलवेज यू विल सॉल्व फर्स्ट प्लस के बाजू वाला टर्म, प्लस के पहले आप इसको सॉल्व करोगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें विल ऐड 190, उसमें विल ऐड 190। सबको ये समझा गया? कोई भी ऐसा नहीं करेगा ये दोनों ऐड करके इससे मल्टीप्लाई, गलत है। आप पहले ये सॉल्व करोगे फिर उसमें ऐड करोगे। करेंगे शुरू 190 के साथ कुछ नहीं करने का। अब पॉइंट का और आपका रिश्ता भी खराब है तो थोड़ा उसको भी अच्छा करते हैं। 0.25 आपको नहीं आता है तो 0.25 को यू कैन राइट 25 डिवाइडेड बाय 100। 25 डिवाइड बाय, आई होप सबको ये पता है कैसे होता है। ये 25 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो नीचे 2 0 इनटू कितना 5। ठीक है, 190 के साथ मस्ती नहीं करने का, वो अच्छा दिख रहा है। इधर 25 कितना जा करना है 5 जा, कोई भी इसको काटेगा बिटेगा कुछ नहीं। 25 5 जा, सबको 25 का टेबल आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता तो ऐसा पढ़ा है बचपन में। व्हाट इज 5 5 जा, तो ऊपर आएगा 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12। सो कैन आई से 125 डिवाइड बाय कितना, अब सबको 100 से डिवाइड करने तो आता है, 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो बोलो क्या लिखोगे 190 प्लस 1.25। नाउ कैन यू से योर आंसर, बोलो क्या आएगा 191.25। सब लोग एक बार क्वेश्चन रीड करो, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखाया था क्या, कैलकुलेट क्या लिखाया था, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, और ब्रैकेट में क्या लिखा है इन यूनिट्स। तो अगर क्वेश्चन बोलेगा इन यूनिट्स तो आंसर में भी यूनिट्स लिखने का, क्वेश्चन बोलेगा इन रुपीज तो आंसर में भी रुपीज लिखने का। तो यूनिट्स बोला तो यहां पे आप यूनिट्स लिखो, नहीं तो हाफ मार्क आपका कट हो जाता है। तो आंसर कैसे आया, क्यों किया, सबको ये समझा क्या अच्छे से, बोलो किसी को कोई तकलीफ, पक्का समझा, कोई डाउट नहीं है। हमेशा प्लीज मेरा रिक्वेस्ट आप ऐसे ही सॉल्व करना, 0.25 ऐसे करेंगे। अगर सपोज 0.75 है तो क्या लिखोगे, 0.75 है तो 75 अपॉन 100 इंटू ये नंबर। ठीक है, करोगे Q3 खुद से, सबको Q1 समझ गया, कोई डाउट है, आएगा पक्का Q3 करने, चलो ट्राई करो Q3 एवरीवन, सब लोग Q3 ट्राई करो, Q1 पूरा हो जाएगा। तो किसी को इसमें प्रॉब्लम है कोई स्टेप में तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, मैं भी साथ में करता हूं। Q3 करो एक, फिर नेक्स्ट सम में तुमको देता हूं ट्राई करने। Q1 हो गया सबका डन, करे Q3 आ जाओ। चलो पहले Q3 का सब लोग फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज Q3 का फॉर्मूला, साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, पहले फॉर्मूला लिखने का हमेशा। अब नेक्स्ट स्टेप, साइज ऑफ, बोलो ये कैसे करोगे 3 इंटू, व्हाट इज n प्लस 1, व्हाट इज योर n का वैल्यू 12, सो 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। सबको ये भी आए करने, सब लोग पहले 13 3 करो। व्हाट इज एवरीवन 13 3 39 अपॉन 4 आया। अब आप मेरा ट्रिक यूज करो, आपको आंसर देखो फटक से आ जाएगा। सबको 4 का टेबल थोड़ा थोड़ा आता है क्या, बोलो जरा। 4 5 जा के आगे बोलो, 5 जा तक सबको आता है। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 4 9 जा एंड 4 10 जा। ये 40 से तो छोटा है ना, तो हमको 9 जा करना पड़ेगा। और 36 से 39 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है तो क्या लिखने का 0.75। सो क्या ना इसे इसको डिवाइड करके आएगा साइज ऑफ, बोलो क्या बोलोगे 9, देखो 4 9 जा 36, कितना बड़ा है 3, तो 9 पॉइंट, ऐसे ना बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ता, आपका काम थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। 9.75 ऑब्जर्वेशन, ये सबको आएगा समझ में, नहीं आया तो आप अपना जो बचपन से कर रहे हो वही करो, 9.75 आएगा डिवाइड करके। ठीक है, अब मेरे को फॉर्मूला बताओ, ये आ गया ना, एग्जैक्ट आएगी पॉइंट में आया। चलो
फॉर्मूला बोलो सब लोग, एक बार सब लोग बोलो, क्या आएगा इसका फॉर्मूला? साइज ऑफ नाइन्थ ऑब्जर्वेशन फिर प्लस 9 में कितना ऐड करेंगे तो 9.75 0.75 ब्रैकेट में क्या लिखोगे? साइज ऑफ 10 माइनस साइज ऑफ 9 लिखो फॉर्मूला और बताओ क्या आता है आंसर। साइज ऑफ नाइन्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 ब्रैकेट में साइज ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन माइनस साइज ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन। चलो इजी है इसका कैलकुलेशन आई गेस। सब लोग चेक करो असेंडिंग ऑर्डर में, विच इज योर 9th ऑब्जर्वेशन? 225 प्लस 0.75, व्हाट इज योर 10th ऑब्जर्वेशन? माइनस 225। कोई भी इन दोनों को ऐड नहीं करेगा, प्लीज बार बार बोल रहा हूं मैं, पहले आप इसको सॉल्व करोगे फिर इसमें ऐड करोगे। 225 के साथ मस्ती नहीं करने का, अच्छा दिख रहा है। प्लस 0.75, व्हाट इज एवरीवन? 230 माइनस 225 5। ये भी आया सबको करने। अब 225 के साथ कुछ मत करो, बोलो व्हाट इज 0.75 को क्या लिखेगा? 75 अपॉन इंटू कितना? 5। ऐसे ही करने का हमेशा, आपको परफेक्ट आंसर आएगा। अब सब लोग जरा 75 5 जा कर लो। हाँ 75 5 जा सबको आता है, 7 5 375 आ रहा है। अपॉन कितना? तो 100 से डिवाइड करेगा तो 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा बोलो? 3.75। व्हाट इज एवरीवन? 225 प्लस 3.75 228.75 यूनिट्स। आया क्या पक्का? बोलो समझा अच्छे से? पक्का? कोई डाउट किसी को? अच्छे से समझा सब लोग को? Q2 ढूंढ के दो। चलो अब मैं कुछ नहीं बताएगा, आप खुद फाइंड करेगा। Q2 इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग टू फाइंड। ढूंढो Q2। सबको ये पक्का है कि सॉल्व करने? समझा गया अच्छे से? चलो Q2 ट्राई करो एवरीवन। टू 207.5। सबको 26/4 आया क्या वो? तो उसको आप छोटा करोगे तो क्या होगा? 8 पॉइंट कि 6 पॉइंट? 26 है ना, 26/4 है उसको, नहीं तो और छोटा कर लो। अगर तुमको ये भी छोटा हो सकता है ना 26/4। दिस इज 2 2 जा, दिस इज 2 13 जा। व्हाट इज 13 अपॉन 2? 2 6 जा तो 6.5 आ जाएगा ना। 6.5 आना चाहिए सबको। अभी 6.5 का फॉर्मूला बनाओ और इसमें वैल्यूज डालो। 207.5 आना चाहिए। आएगा 6.5 सबको? आया पहले? हाँ अभी 6.5 का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइज ऑफ कौन सा ऑब्जर्वेशन? 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ब्रैकेट में आप क्या करोगे? साइज ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन माइनस साइज ऑफ कौन सा ऑब्जर्वेशन? 6th ऑब्जर्वेशन। हमेशा आगे वाला माइनस पीछे वाला, ऐसे लिखोगे ना फॉर्मूला। हाँ ये बोलो व्हाट इज 6th ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर? 205 ना, प्लस ये 0.5 ब्रैकेट में आई थिंक आएगा। व्हाट इज 7th ऑब्जर्वेशन?
210 minus 205. So this is 205 plus 0.5 into कितना 5. ये भी आया. अब 0.5 into 5 का आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. सबको 5 फाइजा पता है क्या होता है? What is 5 फाइजा? ये 2.5 आएगा. अगर नहीं पता तो ऐसे लिख लो 5 divided by 10 into 5. ऐसे तो कर सकते हो ना. What is 5 फाइजा? तो 25 डिवाइड बाई 10 अगर किया तो कितना आता है? What is 205 plus 2.5? 207.5. एक और ट्रिक है, ये समझा सबको? एक ट्रिक क्या है? अभी आपको 6.5 आया ना, तो 6.5 के लिए यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो. कभी 0.5 आया ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. 6.5 का मतलब वो कौन से दो डेटा के बीच में? 6 एंड 7. तो आप क्या करोगे? 6 और 7 का नंबर ऐड कर दोगे. व्हाट इज 6 का नंबर? 205. व्हाट इज 7 का नंबर? और इसको डिवाइड बाय 2 करोगे. डिवाइड बाय व्हाट इज 205 प्लस 210? और इसको डिवाइड बाय कितना करोगे? 2. सबको 2 का टेबल आता है. 2 2 जा 1 नहीं जाता तो 0. 2 7 जा यू आर लेफ्ट विद 1 तो 0.5. ऐसे भी कर सकता है, बट मेरा सजेशन है ऐसे ही करो पेपर में. ये सिर्फ चेक करने के लिए, एक बार चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं. ऐसा आया सबको अच्छे से? अब कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स लिखो. आज रॉ समझेगा सबको? आज मैं रॉ तुमको पहले अच्छा से बता देता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का टाइप करेंगे. कुछ लिखो कैलकुलेशन ट्रिक्स. कैलकुलेशन ट्रिक्स लिखो कुछ. पूरे मैथ्स में कैलकुलेशन होगा तो मेरे को थोड़ा बहुत ट्रिक्स पता है, लिख लो. पहला, सबका हो गया इधर तक? बोलो, लिखो. पहला 13 डिवाइड बाय 5. कोई आंसर मत लिखना, बस लिखो जो क्वेश्चन लिखा रहा. 13 डिवाइड 5, 22 डिवाइड 5, 27 डिवाइड बाय 5. ऐसे लिखो ना, 2-3 क्वेश्चंस लिखो बस. लिखा? अब सुनो, 13 को 5 से डिवाइड करने के लिए एक तो जो आप बचपन से करते हो ऐसे करोगे, या तो दूसरा मेरे पास ट्रिक क्या है, जो भी आपका नंबर है उसको डबल करो. 13 है ना ऊपर. व्हाट इज एवरीवन? 13 का डबल. बीच में पॉइंट डालो. ये हो गया आंसर. 2.6 इज योर राइट आंसर. होता ना? 22 का डबल तो आंसर इज 4. व्हाट इज 27 का डबल? 54 तो आंसर इज 5.4. तो मैं ऐसा कर सकता है. समझा क्या? देखो, एक तुम ट्राई करो. बोलो बोलो क्या ट्राई करो? 32 डिवाइड बाय 5 करो. 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए. 32 का डबल क्या होता है? 64 तो 6.4. समझा गया? ऐसा तुम टाइम पास कर सकता है. सबको पहला चीज समझा? दूसरा कुछ नहीं किया मैंने, तो थोड़ा मस्ती किया है, बाद में समझेगा. पहला समझ गया. सेकंड लिखो. सेकंड सब लोग लिखो. लिखो 11 का स्क्वायर. आंसर मत लिखना, सिर्फ लिखो 11 स्क्वायर. अरे मुझे पता है, लिखो ना. फिर लिखो 111 का स्क्वायर. अब बोलो, फिर बोलो 111. 4 बार 1 का स्क्वायर. लिखो ऐसा. 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 4 बार 1 का स्क्वायर. ठीक है? 11 का स्क्वायर सबको पता है. सबने किया है क्या जिंदगी में कभी 11 का स्क्वायर? व्हाट इज 11 का स्क्वायर? 121. ये तो तुमने फटक से बोल दिया क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हो. अब 111 का स्क्वायर आप फटक से नहीं बोल सकते, बिकॉज आपने आज तक यही पढ़ा है ना, 111 इंटू 111 ऐसा करने का. अरे हाँ या नहीं? अब एक ट्रिक है इसका, ध्यान दो सब लोग. दिस इज हाउ मेनी डिजिट का नंबर? तो लिखने का 1 2. 1 2 के पहले क्या आता है? ये कितना डिजिट का नंबर है? तो क्या लिखोगे? बोलो. 1 2 3. और 3 के पहले क्या आता है? 2 1. ये आंसर है. नहीं भरोसा मेरे पे? कैलकुलेटर है ना मेरे पास, आ जाओ. 1 1 1 इंटू कितना करना है? कितना आता है? समझा गया? चलो, ऐसा सिखाऊंगा तुम किसी के सामने होशियारी मार सकते हो आज. ठीक है? तीसरा वाला चलो बताओ खुद ही आंसर. अभी थर्ड वाला बोलो. 1 2 3 4. 4 के पहले क्या आता है? 3 2 1. आए क्या? तो आज किसी के पास जाने का, अपने दोस्त के पास, बोलेगा इसका स्क्वायर करके बताना, और फिर होशियारी मारने का. या कोई लड़की के पास जाओ, जैसा तुम्हारा इंटरेस्ट हो. समझ गया? सेकंड सबको? कोई प्रॉब्लम सेकंड में? थर्ड लिखो. बोलो थर्ड. आया ना? समझ में आया सेकंड वाला? थर्ड बोलो. 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 4 बार 9 का स्क्वायर.
जरा मुझे तुम तुम्हारे मेथड से 99 का स्क्वायर ढूंढ के बताओ ना, तुम्हारे मेथड से। तुमने पढ़ा है 9 तुम्हें ढूंढा है क्या 99 का स्क्वायर? कैसे ढूंढते हो तुम? अरे तुम ऐसे ढूंढते हो ना, करो ना एक बार, मेरे को आंसर चाहिए यार। 99 ऐसे ढूंढा ना कभी बचपन में? नहीं ढूंढा है? करो ना, तुम ढूंढो फिर मैं तुमको ट्रिक बताता ना, तुम टेंशन लो मत, खाली ये ढूंढ के तो बताओ। चलो मैं भी करता हूँ, मैं बहुत टाइम हो गया प्रैक्टिस करके। 9 9 जा 8 गया ऊपर, ऐसे करते हो ना तुम। 9 9 जा 81 प्लस 8 80, फिर 0 डालते हो। 9 9 जा ये फिर रिपीट होता है ना, 1 0 9801 आया सबको, तो मैं इधर लिख दूं 9801। हाँ ठीक है, चलो ये तो अब ये तो थोड़ा सा छोटा था ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब ट्रिक समझो, आया सबको समझ में? अब इधर से एक ट्रिक निकालते हैं। ये 99 है ना, तो ये आंसर 98 आया। कितना आया? तो कितना कम आया? तो ये 999 है ना, इसमें से एक माइनस करो ना, क्या आएगा? 998। ऐसे इसका बताओ ना, 9998। सबको इतना समझा? इसमें कितना 9 है? तो एक 0 डालने का। इसमें कितना 8 है? तो एक 1 डालने का। इसमें कितना 9 है? तो 2 0 डालने का। और कितना 8 है? ये समझा क्या? ऐसे नेक्स्ट वाले का बताओ। 3 0 1। नहीं है भरोसा मेरे पे? बोलो नहीं है। नहीं है, अपन ढूंढते हैं इसका। 999 ये था ना, देखो इसका मैं ढूंढता हूं, क्या आंसर? 9998। कितना 0 आया? 3। कितना 1 आया? 1। चलो एक तुम ट्राई करो, समझ गया ना पक्का? हाँ लिखो, एक और लिखो शॉर्टकट, बोलो बताओ है इसका आंसर। 99 ये अभी का ओलंपियाड जो होता है ना, पर सुना है कभी ओलंपियाड वगैरह कुछ तुमने? हाँ उसमें पूछा था, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स। ऐसा 99999999 7 बार, अरे 8 बार है, सॉरी 8 बार का स्क्वायर। बस करो ट्राई, 8 बार है बस। अरे टेंशन नहीं लेने का, पहले वाला 7 लिख दो, फिर आगे एक डाल दो ना। क्या लिखोगे? बोले आंसर बोलो ना। 9999999, फिर क्या डालोगे? 8। अब कितने जीरोस? 7 7 0, फिर एक 1। बोल लेंगे क्या पता नहीं, बड़ा ऐसे लिखने का, समझेगा सबको? अरे बोलो आएगा? दो चीज समझ में? थर्ड और 2 सिखा दो आज, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। सबको 3 चीज समझा? फोर्थ, फोर्थ बोलो पक्का? डन एवरीवन? बोलो फोर्थ लिखो। 47 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, कोई करना नहीं, खाली ये लिख के रखो। 49 का स्क्वायर, चलो और एक लिखो 45 का स्क्वायर। डरने का नहीं, ध्यान दो यहाँ पे। करिए शुरू। ये सारे नंबर्स क्या 50 के आसपास है? तो आपको जब भी 50 के आसपास का नंबर दिखे ना, तो ऐसा ट्रिक करने का। व्हाट इज एवरीवन 50 का हाफ? 50 का हाफ 25 होता है। ये बताओ ये 50 से कितना छोटा है? 3। तो ये 25 में से 3 माइनस करेगा। 25 में से कितना माइनस करेगा? 3। क्या बचेगा? एंड 3 छोटा था ना। व्हाट इज 3 का स्क्वायर? तो आंसर इज 2209। हमेशा 25 इज बेस, 25 को बेस में रखने का। ये 50 से कितना छोटा है? तो 25 में से 3 गया तो 22। एंड व्हाट इज 3 का स्क्वायर? 9। जरा इसका बोलो, और पहले बोल के बताओ कितना छोटा है? 4। तो 25 में से 4 गया तो 21। एंड व्हाट इज 4 का स्क्वायर? 16। नहीं है भरोसा? बोलो नहीं है। नहीं है ना? 46 का स्क्वायर, 46 इंटू 46 क्या आता है? 2116। थोड़ा प्रैक्टिस करेगा तो 5 सेकंड में आंसर आता है, किसी के भी सामने होशियारी मार सकता है। चलो अभी तीनों का आंसर बताओ तुम खुद। पहला 2 आएगा सबको करने, बोलो नेक्स्ट 3 का बताओ। 48 का स्क्वायर बोलो ना। हाँ कैसे करोगे समझा सबको? ये 50 से कितना छोटा है? 2। तो 23 लिखोगे, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा पक्का? हाँ या नहीं? 49 का बोलो ऐसे ही। 50 से कितना छोटा है? 1। तो 25 से 1 गया तो 24। एंड व्हाट इज 1 का स्क्वायर? 1 ही, 01। 1 नहीं लिखने का, 01 लिखने का। चलो इसका बताओ सब लोग। 45 का 50 से कितना छोटा है? 5। तो 25 में से 5 गया तो 20। एंड व्हाट इज 5 का स्क्वायर? 25। आए पक्का करने सबको? लास्ट लिस्ट लिखो, फिफ्थ। मेरे को 300 तक ऐसा आता है, बट आज सब नहीं बताएगा, थोड़ा थोड़ा सीखो। ये समझा सबको? एक और बोलो।
देखो 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर। पहले इतना करते आ जाओ। अब सुनो, ये सारे नंबर 50 से छोटा है कि 50 से थोड़ा बड़ा है? सेम लॉजिक, इधर हम माइनस करते थे ना, इधर ऐड करने का। क्या करने का? बोले 50 से कितना बड़ा है, तो 25 में 2 ऐड करो, क्या आ जाएगा? एंड व्हाट इज 2 का स्क्वायर? 4। आएगा समझ में? अरे आए कि नहीं बोलो। ये 50 से कितना बड़ा है? 3, तो 25 में 3 ऐड करो, एंड व्हाट इज 3 का स्क्वायर? 9। आता है समझ में? ऐसे बोलो 56 50 से कितना बड़ा है? 6, तो 25 में 6 ऐड किया तो 31। व्हाट इज 6 का स्क्वायर? 36। ऐसे 57 का बोलो, 50 से कितना बड़ा है? 7, तो 25 में 7 ऐड किया तो 30, 7 का स्क्वायर 49। आया समझ में? पक्का समझा? एक लास्ट, ये भी समझा ना पक्का? हाँ 5 तक समझा ना ये पक्का? हाँ बोलो या ना बोलो? एक लिखो लास्ट। अब कोई बोलेगा सर मेरे को 23 का स्क्वायर भी कैसे करने का सिखाओ, तो सिखा देता हूं। लिखो 23 इंटू 20, ऐसे लिखो, ऐसा बचपन वाला मेथड, बचपन में से करते थे ना। इसमें भी एक तरीका होता है, ये देखो, करो शुरू। एक तो तरीका होता है आप 3 3 ऐसा जो भी करते थे बचपन में वैसा। दूसरा तरीका है इसको खुद से मल्टीप्लाई करना। व्हाट इज 3 3 जा, तो 09 लिखने का। व्हाट इज 2 2 जा, इसको 04 लिखने का। समझा? अब इन दोनों को खुद से मल्टीप्लाई। व्हाट इज 2 3 जा, एंड 6 का डबल क्या होता है, तो बीच में 12 लिखने का। ऐड करो 9 2 5, होता है क्या 23 का स्क्वायर 529? नहीं नहीं होता है, नहीं होता है। अरे होता है कि नहीं? तो ऐसा कर सकता है। ऐसा तुमको कोई नंबर बहुत ऐसा लगे कि नहीं आता है तो ये कर सकते। अरे आए क्या समझ में? एक और करता हूं, बोलो तुम, बोलो तुम्हारा कोई भी फेवरेट नंबर। नहीं है कोई भी? 27 करो, ठीक है। 27 इंटू 27, चलो बोलो तुम, सिखाओ मेरे को कैसे करोगे। पहले 7 7 जा, व्हाट इज 7 7 जा, व्हाट इज 2 2 जा 4, ये लिखा सबने। अब ये नंबर को खुद से मल्टीप्लाई। व्हाट इज 2 7 जा, बट 14 नहीं लिखने का, उसका डबल। व्हाट इज 14 का डबल? 20। बीच में लिखने का। कहां पे लिखने का? बीच में, या तो लास्ट वाला प्लेस छोड़ के पीछे। बोलो क्या आएगा? 9 2 7, है ना? वही होता है ना 27 का स्क्वायर 729। समझा क्या? ऐसा तुम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो, घर पे ट्राई करके आने का सब लोग। समझा? ये नहीं, ये नहीं जो सिखाया वो, ये तो ऐसे तुमको होशियारी मारने के लिए सिखा दिया। ऐसे अपन करेंगे, मेरे को बहुत ट्रिक्स आता है, आपको बताएगा धीरे धीरे। बोलो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। सब लोग डेटा लिखो जरा जो मैं दे रहा हूं। देखो ये डेटा कॉपी करो। कंप्यूट ऑल क्वार्टाइल्स, ये डेटा कॉपी करो। कंप्यूट ऑल क्वार्टाइल्स, दिख रहा है क्या? कंप्यूट ऑल क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये सब लिखना नंबर्स। पॉइंट दिख रहा है ना सबको? ये 10.9 है, कॉमन ही हो। ये 10.7 है, ऐसे। हो गया फर्स्ट। सेकंड, इसमें सबको आएगा ना सॉल्व करने घर पे? हाँ। सेकंड, फाइंड फाइंड मिडल मोस्ट 50%, फाइंड मिडल मोस्ट 50%, फाइंड मिडल मोस्ट 50% and upper quartile for the following data. Find middlemost 50% and upper quartile for the following data. Find middlemost 50% and upper quartile for the following data. आपको middlemost निकालना और क्या निकालना है? upper quartile. डेटा लिखो जरा, ये लिखो 4 कॉमा 4 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 4 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 7 कॉमा 10 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 14।
हाँ, इसमें एक चीज अभी याद रखो, जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो 3 कितनी बार है, तो 2 बार लिखने का, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 बार है तो एक ही बार लिखने का, 2 बार लिखने का। ऑब्जर्वेशन 2 3, ऑब्जर्वेशन 3 भी कितना 3। तो ये 2 सम आप करके आओगे। मैं कौन हूं बस जान के जाओ, फिर घर पे चले जाओ। माई नेम इज त्रिलोक ठाकुर, आई एम अ CA, CS, CFA एंड एक्चुअरीज। मेरे पास 4 डिग्रीज है खाली, ठीक है। और मैंने सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। CA फाउंडेशन विद ऑल इंडिया रैंक 13, CA इंटर विद ऑल इंडिया रैंक 49, CA फाइनल विद ऑल इंडिया रैंक 49। मैंने CFA भी किया है, लेवल 3 गोल्ड मेडलिस्ट था। मैंने एक्चुअरीज किया, सुना है कभी तुमने एक्चुअरीज? मैथ्स का एक एग्जाम होता है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है। मेरा वर्ल्ड रैंक 3 था और ऑल इंडिया रैंक 2 था उसमें। मैंने आर्टिकलशिप किया है, बिग 4 एक कंपनी होती है KPMG, कभी सुना होगा तो। मैं लास्ट 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चों को 100 भी मिला है, 95 भी मिला है। तो आपसे मेरे को अच्छा मार्क्स चाहिए। मेरे को बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ ना, और मैंने बहुत कुछ किया है। तो आपको मैं बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा धीरे धीरे वो सीखने का। एंड कुछ ना कुछ डिग्रीज तुम भी करोगे आगे जाके, कुछ करोगे ना कि खाली 11 12। हाँ, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। सो ये 2 सम प्लीज सब लोग ट्राई करके आना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। समझा गया सबको आज का लेक्चर पक्का? हाँ, एक बार घर पे प्लीज रिवाइज करके सब लोग आना जो भी मैंने पढ़ाया है। वो अटेंडेंस शीट मेरे को दे दो। ये सबने इस पे साइन वगैरह किया, नाम लिखा?